आफ्टर द लॉन्च ऑफ हीरो ज़ूम 160 और बिल्कुल नए TVS एंटॉर्क 150 के बाद अब मार्केट में है 150cc सेगमेंट के 3 स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स जो आमने सामने एक दूसरे को निहारते हुए खड़े हो गए हैं, TVS, हीरो और यामाहा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कौन सा स्कूटर लेना चाहिए, कौन सा बजट फ्रेंडली है, कौन सा लॉन्ग टर्म में सही रहेगा, माइलेज किसकी बेटर है, हाईवे और सिटी कम्यूट के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है और लुक्स में कौन सा स्कूटर दिल जीत लेगा। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक डिटेल कंपैरिजन जो आपको क्लियर आइडिया देगा कि आपके लिए कौन सा स्कूटर परफेक्ट होगा। वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक जरूर से देखना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंजन पावर और परफॉर्मेंस के बारे में। TVS एंटॉर्क 150 149.7cc एयर कूल इंजन देता है जिसमें हमें 13.2 PS पावर और 14.2 न्यूटन मीटर टॉर्क देखने को मिलता है। इसका हाईलाइट है राइड मोड्स, स्ट्रीट और रेस, ट्रैक्शन कंट्रोल और 0 to 60 किलोमीटर पर आवर सिर्फ 6.3 सेकेंड्स में, टॉप स्पीड 104 किलोमीटर पर आवर। वहीं हीरो ज़ूम 160 156cc लिक्विड कूल इंजन के साथ आती है, 14.6 PS पावर और 40 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। बैलेंस परफॉर्मेंस है, स्पोर्टी नहीं लेकिन प्रैक्टिकल। और तीसरे नंबर पर आती है यामाहा एरोक्स 155cc लिक्विड कूल इंजन विद 15 PS पावर और 13.9 न्यूटन मीटर टॉर्क। ये इंजन R15 स्पोर्ट्स बाइक से इंस्पायर्ड है, इसलिए इसका परफॉर्मेंस सबसे स्पोर्टी और थ्रिलिंग लगता है। तो इस मामले में पावर और स्पोर्टीनेस में एरोक्स टॉप में है, टॉर्क और स्प्रिंट में एंटॉर्क थोड़ा स्ट्रॉन्ग है और ज़ूम 160 एक बैलेंस प्रैक्टिकल ऑप्शन है। अब बात करते हैं कंफर्ट, साइज और हैंडलिंग के बारे में। TVS एंटॉर्क 150 लाइटेस्ट है, सिर्फ 115 kg। शॉर्ट व्हील बेस और 12 इंच व्हील्स इसको सिटी के ट्रैफिक में बहुत निबल बनाती है, लेकिन हाईवे पर थोड़ा अनस्टेबल लग सकता है। वहीं पे हीरो ज़ूम 160 सबसे हैवी है, 142 kg। लंबा व्हील बेस, 14 इंच व्हील्स और ट्विन शॉक्स राइड को काफी कंफर्टेबल बनाते हैं। टूरिंग और रफ रोड्स के लिए मस्त ऑप्शन है। और थर्ड में आता है यामाहा एरोक्स 155 126 kg का स्पोर्टी सेटअप, 14 इंच व्हील्स और लंबा व्हील बेस इसको एक स्पोर्टी फील देता है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा लो होने की वजह से इंडियन बैड रोड्स पर दिक्कत हो सकती है। तो सिटी राइड्स के लिए TVS बेस्ट, टूरिंग और कंफर्ट के लिए हीरो ज़ूम और स्पोर्टी स्टाइलिश फील के लिए यामाहा एरोक्स। नाउ लेट्स डाइव इनटू फीचर्स एंड टेक्नोलॉजी। TVS 150 में देखने को मिलता है TFT कंसोल, 4G eSIM, Alexa और स्मार्ट वॉच इंटीग्रेशन, नेविगेशन, क्रैश अलर्ट, लाइव ट्रैकिंग, राइड मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, LED लाइट्स, ABS, बेसिकली फुल फीचर लोडेड स्कूटर है। दूसरे नंबर पर हीरो ज़ूम 160 जिसमें हमें देखने को मिलता है LCD कंसोल, कीलेस इग्निशन, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, USB चार्जिंग, आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, ABS, सिंपल बट प्रैक्टिकल फीचर्स। एंड एट लास्ट यामाहा एरोक्स 155 LCD कंसोल, ब्लूटूथ, Y कनेक्ट ऐप, ट्रैक्शन कंट्रोल, LED लाइट्स, ABS, स्पोर्टी डिजाइन। फीचर्स में TVS एंटॉर्क सबसे आगे है, एरोक्स डिसेंट है स्पोर्टी राइडर्स के लिए और हीरो ज़ूम ज्यादा यूटिलिटी फोकस्ड है। माइलेज एंड मेंटेनेंस की बात करें तो एंटॉर्क 150 एक्सपेक्टेड है 35 to 40 किलोमीटर पर लीटर, वहीं हीरो ज़ूम 160 अराउंड 40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाल के देती है। और तीसरे में है यामाहा एरोक्स 155, रियल वर्ल्ड में 40 to 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाल के दे सकता है। मेंटेनेंस की बात करें तो TVS और हीरो की डीलर नेटवर्क इंडिया भर में बहुत स्ट्रॉन्ग है, पार्ट्स भी अफोर्डेबल होते हैं। यामाहा रिलायबल है लेकिन थोड़ा प्रीमियम कॉस्ट रखता है। तो इन तीनों स्कूटर्स में माइलेज ऑलमोस्ट इक्वल है। मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स के मामले में हीरो और TVS इकोनॉमिकल रहेंगे, यानी यामाहा के कंपैरिजन में थोड़ा कम खर्च होगा। अब शिफ्ट होते हैं बिल्ड क्वालिटी एंड लॉन्ग टर्म यूज के बारे में। TVS जो एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड, स्पोर्टी डिजाइन लेकिन स्पोर्टी स्कूटर्स ज्यादा केयर मांगते हैं, वहीं हीरो रोबस्ट बिल्ड और ऑल इंडिया नेटवर्क लॉन्ग टर्म यूज के लिए बेस्ट, और यामाहा प्रीमियम बिल्ड और रिलायबल लेकिन स्पेयर्स एक्सपेंसिव। और अब बात करते हैं प्राइस एंड वैल्यू फॉर मनी के बारे में। TVS एंटॉर्क 150 की स्टार्टिंग प्राइस है 1.19 लाख से और टॉप वेरिएंट 1.29 लाख तक जाता है, मतलब तीनों स्कूटर्स में ये सबसे अफोर्डेबल है। नेक्स्ट हीरो ज़ूम 160 जिसका प्राइस रखा गया है 1.48 लाख से 1.49 लाख के बीच। एंड थर्ड यामाहा एरोक्स 155 सबसे प्रीमियम है जो 1.50 to 1.53 लाख के अराउंड मिलता है। वैल्यू के हिसाब से TVS एंटॉर्क 150 क्लियरली जीत जाता है क्योंकि कम प्राइस में ही आपको एडवांस फीचर्स मिलते हैं। और अब करते हैं फाइनल वर्डिक्ट, विच वन शुड यू बाय। अगर आप एक टेक सेवी राइडर्स हो जो स्पोर्टी स्कूटर चाहते हैं कम प्राइस में, सिटी राइड्स के लिए एकदम परफेक्ट, तो आप TVS एंटॉर्क 150 चूज कीजिए। हीरो ज़ूम 160 उनके लिए सही है जो कंफर्ट और टूरिंग लवर्स हैं। अगर आपको डेली राइड्स के साथ ओकेशनल लॉन्ग राइड्स करनी है तो ये बेस्ट रहेगा। परफॉर्मेंस और स्पोर्टी डिजाइन लवर्स के लिए यामाहा एरोक्स 155। अगर आपको थ्रिल और स्टाइल चाहिए, एरोक्स आपके लिए ही बना है। तो दोस्तों अब आपके पास क्लियर पिक्चर है, तीन स्कूटर्स अपनी अपनी कैटेगरी में बेस्ट हैं।
आपको डिसाइड करना है कि आपको स्पोर्टी, प्रैक्टिकल या स्टाइलिश ऑप्शन चाहिए। आपको कौन सा स्कूटर सबसे ज़्यादा पसंद आया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप ऐसे ही कंपैरिजन डिटेल्स देखना चाहते हैं अदर स्कूटर्स या बाइक्स के बारे में, तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ राइड, स्टे हैप्पी, बाय बाय।